आइए जानते हैं कि सनातन धर्म कितना पुराना है और इसकी मानव जीवन में क्या भूमिका है। जब बात धर्म की होती है तो सनातन धर्म को विशेष दर्जा दिया जाता है। ये बहुत पुराना धर्म है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। ये धर्म कितना पुराना है और इसका कितना ज्यादा महत्व है, इसको बता पाना आसान नहीं है। इसमें भगवान ने समय समय पर तरह तरह के अवतार लिए थे और मानव जीवन की रक्षा की थी। ये पूरे विश्व में व्यापक है और इसकी व्यापकता को कोई भी नाप नहीं सकता है। अगर बात करें आज के समय की तो आज हर एक मनुष्य मैं और तू में व्यस्त हो गया है। लोग अब अहम में और अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि वो अपने धर्म को भी भूलते जा रहे हैं। आज देश का हर एक युवा बस इसी चिंता में डूबा हुआ है कि उसका आने वाला जो भविष्य है वो शानदार हो और स्वर्णिम हो। वहीं अगर व्यक्तियों की भूमिका हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देखें तो वो बिल्कुल न के बराबर है। आज का मनुष्य ये भूलता जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा करता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मात्र मानव कल्याण की ही भावना छुपी हुई है। मानव जीवन में सनातन धर्म की विशेष भूमिका है। आइए जानते हैं सनातन धर्म की इस भूमिका के बारे में। हिंदू धर्म का हर एक व्यक्ति ये बात जानता है कि वेद जो है उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। वेद ज्ञान का एक भंडार है। वेदों का अध्ययन कर पाना इतना आसान नहीं है। मनुष्य के बस की बात ही नहीं है कि वो वेद का अध्ययन कर सके। वेदों के बाद आता है इसका सारांश, जिसे हम सभी उपनिषद के नाम से जानते हैं। उपनिषद भले ही वेद का सार है, लेकिन इसके बाद भी इसका अध्ययन कर पाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। उपनिषद के बाद इसका भी सार आता है। उपनिषद का सार गीता के रूप में जाना जाता है। गीता तो शायद आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। गीता को पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा आसान है। महापुरुषों का मानना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को गीता के अनुसार ढाल लेता है उसको जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। लेकिन आज के समय में कहाँ ही कोई गीता के उपदेशों का पालन करता है। सनातन धर्म में गुरुओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। सनातन धर्म में बताया गया है कि माता पिता, गुरुजन तथा अतिथि सब देवता हैं। इन सभी को देव के समान बताया गया है। इन सब में भी जो प्रथम गुरु होती है वो माता होती है। ये धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म है। मानव जीवन में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस धर्म में बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया है। इसमें ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम, दया और सम्मान आदि के बारे में संक्षिप्त में बताया है। इस धर्म में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनका बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसमें रामायण, वेद तथा महाभारत जैसे ग्रंथ शामिल हैं। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो मानवता की रक्षा पर जोर देते हैं। सनातन धर्म में ये भी बताया गया है कि लोगों को अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर राज्य की रक्षा करने के लिए बलिदान भी देना पड़े या फिर धर्म की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भी दे देनी चाहिए। ऐसे में कदमों को पीछे नहीं लेना चाहिए। धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। इसकी रक्षा करने के लिए मनुष्यों को हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे देनी चाहिए। जैसे श्री राम ने रामायण में राजा के धर्म के बारे में बताया है, बिल्कुल वैसे ही राजा का धर्म होना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि श्री राम को पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री राम मर्यादा में उत्तम हैं। लेकिन अब समय काफी बदल चुका है। अब लोग धर्म को पहले के जितना महत्व नहीं देते हैं। बस सब अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हुए हैं और स्वार्थ को ही पूरा करने के लिए लोग अपने सनातन धर्म का अपमान, उसके प्रति गलत भावना और उसका जो अर्थ है उसको अनर्थ बनाकर बैठे हुए हैं। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का तो अर्थ ही है हमेशा बने रहने वाला का, फिर शाश्वत। बावजूद इसके लोग इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि इसके बिना मानव जीवन कुछ भी नहीं है।
सनातन का मतलब ही होता है जिसका अंत न हो सके, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। सृष्टि के आरंभ के समय आया अस्तित्व में। सनातन धर्म जो है वो वेदों पर आधारित धर्म है। जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया था तब ईश्वर ने वेदों का जो प्रकाश है उसे आरंभ कर दिया था। जैसे आप कोई भी नया सामान बाजार से लेकर आते हैं तो उसके साथ एक ब्लूप्रिंट या फिर मैनुअल लेकर आते हैं ताकि उसके बारे में आपको सारी जानकारी हो सके और उस चीज को इस्तेमाल करने में आपको कोई भी दिक्कत न आए। ठीक ऐसे ही जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब मनुष्यों को मानव तन दिया गया था। तब किसी को पता नहीं था कि इस मानव तन को किस तरह से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उस समय ये वेद ही व्यक्ति के मानव तन के मैनुअल के रूप में काम आए थे। इसी से ही व्यक्ति को पता चला कि आँख से देखा जाता है, नाक से सूंघा जाता है और मुंह से खाया जाता है आदि। सनातन धर्म इसीलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हर मानव का यह फर्ज हो जाता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे और उसे महत्व दे। तो मित्रों, अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल धर्मार्थ ब्रेन को सब्सक्राइब करें।